चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है बाल्को से ही फिर क्वेश्चन है आपका। बाल्को की स्थापना किस साल में हुई थी आपको बताना है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं 1960, 1975, 1965 या 1970 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है 1965 ईस्वी में बाल्को यानी कि भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड की स्थापना की गई थी। और ये 1965 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1965 में बाल्को की स्थापना हुई। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे पूछा गया है छत्तीसगढ़ राज्य का एकमात्र दुग्ध महाविद्यालय कहाँ स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। दुग्ध आप याद रखेंगे, द से ही दुग्ध होता है और द से ही दुर्ग होता है। तो इस तरह आपको आसानी होगी याद करने में। जो दुग्ध महाविद्यालय है वो दुर्ग में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे पूछा गया है राज्य का एकमात्र शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है। छत्तीसगढ़ की बात की जा रही है, छत्तीसगढ़ का ही हम जीके पढ़ रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य का, ऐसा भी कह सकते हैं इस क्वेश्चन को कि छत्तीसगढ़ राज्य का एकमात्र शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय कहाँ पर है। तो ये हो जाएगा आपका रायपुर में। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी रायपुर है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे पूछा गया है राज्य में एकमात्र शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए बस्तर, बी दंतेवाड़ा, सी बिलासपुर या डी रायपुर। तो ये आपका स्थित है रायपुर में। रायपुर कौन से ऑप्शन में दिया गया है अब हम वो भी देख लेते हैं। रायपुर दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रायपुर में छत्तीसगढ़ का एकमात्र शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय स्थित है। आगे चलते हैं। आगे पूछा गया है छत्तीसगढ़ में कोसा सिल्क का कारखाना स्थित है। ऑप्शन दिए गए कोरबा, बस्तर, रायगढ़, कहाँ पर स्थित है ये बताना है। तो ये जो सिल्क का कारखाना है तीनों जगह पर स्थित है। तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ में भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपका होगा दुर्ग रायपुर रेल मार्ग पर। ये दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर कौन से में आपको देखना है, दुर्ग रायपुर रेल मार्ग, वो दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे पूछा गया है छत्तीसगढ़ में भिलाई इस्पात कारखाना की स्थापना कब हुई थी। तो छत्तीसगढ़ में भिलाई इस्पात कारखाना जो है उसकी स्थापना हुई थी 1955 में। और ये दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। स्थापना कब हुई थी भिलाई इस्पात कारखाना की, ये पूछा गया है और वो हुई थी 1955 में, आप याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन उत्पादन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का प्रमुख उद्योग नहीं है। कौन सा उद्योग नहीं है प्रमुख, उसको हमें बताना है। कौन सा प्रमुख है ये तो हम याद रख लेते हैं, पर अक्सर एग्जामिनर हमसे ऐसे क्वेश्चन करता है कि कौन सा मुख्य व्यवसाय या उद्योग नहीं है। तो ये है रसायन, और रसायन दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। आगे चलते हैं। आगे पूछा गया है भिलाई स्टील संयंत्र एक उपक्रम है, ये आपको बताना है कि वो कैसा उपक्रम है, निजी है, सार्वजनिक निजी संयुक्त है, सहकारी है या फिर सार्वजनिक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सार्वजनिक, ये आप देख सकते हैं। तो जो भिलाई स्टील संयंत्र है एक सार्वजनिक उपक्रम है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है। तो ये हो जाती है आपकी आर्द्र दक्षिण पूर्व, और ये दी गई है आपके ऑप्शन नंबर सी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ प्रदेश अपनी अधिकांश मानसूनी वर्षा प्राप्त करता है कहाँ से, ये हमें बताना है। तो वो करता है बंगाल की खाड़ी शाखा से। तो जो अधिकांश मानसूनी वर्षा छत्तीसगढ़ में होती है वो बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी जिसको आप कह सकते हैं, और ये दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर सी में। तो
इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ की हसदो घाटी विख्यात है, किस चीज़ के लिए है ये आपको बताना है। तो छत्तीसगढ़ की जो हसदो घाटी है वो कोयला खदानों के लिए बहुत विख्यात है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की दल्ली राजहरा खदानें प्रसिद्ध हैं, किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध हैं ये आपको बताना है। तो ये हैं लौह अयस्क उत्पादन के लिए, जो कि दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर ए में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा मुख्यतः निम्नलिखित एक से होती है, किससे होती है ये आपको बताना है। तो ये होती है पश्चिमी मानसून से। ये दिया गया आपका ऑप्शन नंबर बी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ में कौन एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो सही सुमेलित नहीं है, खैरागढ़ को स्वर्ण शहर नहीं कहा जाता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही सुमेलित नहीं है। बाकी 3 सही सुमेलित हैं, देख लेते हैं। दुर्ग भिलाई नगर औद्योगिक नगर कहलाता है, भरतपुर चावल मिलों का केंद्र है, और रायपुर जो है वो राज्य की राजधानी है। पर जो खैरागढ़ है वो स्वर्ण शहर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक क्षेत्रों का विस्तार है, किस तरह का वो क्षेत्र है। तो वो है अवर्गीकृत खेरदार चट्टानों का, जो कि दिया गया ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आगे चलते हैं। आगे पूछा गया, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित जनपदों में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सबसे छोटा है, करवधा, रायगढ़, दुर्ग या मुंगेली। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, और वो है करवधा। ये सबसे छोटा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, आप याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक छत्तीसगढ़ में कृषि भूमि के ह्रास का कारण नहीं है। तो कृषि भूमि के ह्रास का कारण नहीं है सिंचाई की सुविधा, जो कि दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। ये आपका सही आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अब नज़र डालते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य कब स्वरूप में आया। इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा गया है। तो छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया 1 नवंबर सन 2000 को। ये नया राज्य बना, और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया था। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। हमने कम क्षेत्रफल वाले ज़िले की बात की थी, इससे जस्ट ऊपर एक क्वेश्चन छोड़ने के बाद उससे पहले हमने सबसे छोटे ज़िले की बात की थी, वो भी क्षेत्रफल के हिसाब से। अब हम सबसे बड़े की बात कर रहे हैं। एग्जामिनर क्या करता है, अक्सर आपको घुमाने के लिए इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, इसलिए इन क्वेश्चनों को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, बहुत बढ़िया तरीके से इन क्वेश्चनों को आंसर करके आना है, और ये क्वेश्चन आपके दिमाग में होने चाहिए, क्योंकि MCQ बेस्ड हमारा एक क्लास है। और मैं चाहता हूँ कि आपके प्रैक्टिस सेट, यानी जितने क्वेश्चन आप जानते हो, जितने के आंसर आपको पहले से पता हो, तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और लिख कर बताइएगा कि इस क्वेश्चन को आप जानते थे या नहीं जानते थे। फिलहाल हम क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में सबसे बड़े क्षेत्रफल के हिसाब से ज़िले के बारे में बात की गई है, तो वो है राजनांदगांव, और ये दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर बी में। तो इस तरह हमने क्वेश्चन देखे। ये क्वेश्चन छत्तीसगढ़ जीके को लेकर हम पढ़ रहे हैं, और ये क्वेश्चन सभी के सभी जितने मैं आपको करा रहा हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इन क्वेश्चनों को आप नोट डाउन करते चलिएगा, या फिर आप हमसे PDF भी ले सकते हैं। PDF इनके फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए आपको कोई भी किसी तरह का पैसा नहीं देना है, और आपको व्हाट्सएप से और आपको ऐसे PDF मिलेंगे जिनको आप अपने मोबाइल से बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं।